सिद्धार्थ, थैंक यू। सिद्धार्थ इधर सर, इधर यहाँ पे फ्रंट पे सर। अरे हाँ बोल। थोड़ा सा और फ्रंट पे। अरे इधर क्या बात, आगे। सिद्धार्थ, आप दिल्ली के लौंडे हैं और दिल्ली बॉय भी हैं और फिल्म भी जो है कि दिल्ली में शूट हुई है, तो जानना चाहेंगे कि जो पहले आप दिल्ली में थे तब क्या था और अब जो है क्या बदला है, और शूटिंग के दौरान कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउथ दिल्ली में तो दिल्ली बहुत बदल गया है। ये जहां पे हम आज खड़े हैं, बात कर रहे हैं, ये तब नहीं था जब मेरे स्कूल और कॉलेज के दिन थे। तो आई थिंक दिल्ली में एक बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है। मेरे को तो दिल्ली से बाहर जाके पता चला कि यार सड़कें इतनी लंबी हर जगह नहीं होती। मेरे को लगा कि दिल्ली जैसी चार लाइनें हर शहर में होगी हिंदुस्तान की, पर ऐसा नहीं है। पर अब आप दिल्ली में देखते हो तो कितने, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगी जो पिछले कुछ सालों में बनी है वो है वॉर मेमोरियल। जब मैं गया था, और एक पुलिस मेमोरियल, बहुत हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जो ये नए मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि जो हम ये फ्रीडम एंजॉय करते हैं, जो आज़ादी हम एंजॉय करते हैं, उसके लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे। अभी भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आउटडोर में, तो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग सिपाही तैनात होंगे, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो दूसरी एजेंसीज हो, जो कि देख रही है कि यार यहाँ पे सब सही सलामत हो। बेशक हमारे सामने ना दिखे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं अभी भी। तो उनके लिए जब आप कोई मेमोरियल बनाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। चाहे वो पुलिस मेमोरियल जो मैंने देखा कुछ महीने पहले, चाहे वो वॉर मेमोरियल मैंने देखा कुछ सालों पहले जब मैं शीर्षक के लिए आया था। तो आई थिंक वो डेवलपमेंट एक एजुकेशनल बन जाता है हमारे यूथ के लिए, जो कि होना बहुत जरूरी है कि उनको और रिस्पेक्ट हो हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से, और एक अप्रिसिएशन हो कि वो कितने खूबसूरत और अच्छे देश में रहते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए जो तिरंगा कह लो या देशभक्ति का एंगल कह लो, वो शेरशाह जैसी पिक्चर में कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ जब आप दर्शाते हो तो उसमें भरपूर था, और वो उनकी असल जिंदगी में निर्धारित एक पिक्चर थी। योद्धा में हमने योद्धा एक कंप्लीटली फिक्टिशियस कहानी है। हमने खुद का एक नया यूनिट बनाया है, विच इज योद्धा टास्क फोर्स। तो जब आप खुद कुछ क्रिएट करते हो जीरो से, तो आप काफी सारी लिबर्टीज ले सकते हो। तो हमने उसमें बहुत अलग अलग वेरिएशंस करी है कि योद्धा टास्क फोर्स क्या क्या करेगी, और उसके थ्रू मुझे जो एक्शन करने का मौका मिला वो शेरशाह से बहुत ही अलग है। यहाँ पे ये कमांडो मैं कहूँगा उस पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा ज़्यादा फुर्तीला है, थोड़ा ज़्यादा लीन है। इसको वेपन, आप अलग अलग वेपन्स देखोगे इसको फाइट करते वक्त, एक्शन करते वक्त। तो आई थिंक इट्स अ फार मोर एंटरटेनिंग एंड कमर्शियल फिल्म। आई थिंक this has got one of my best action sequences that I've done in the last decade or so, and we're super excited to bring this film to you on the 15th of March. I was the fortunate one यहाँ पे because I got to shoot with them separately. आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जैसा हमने पहले कहा था कि जमीन आसमान का फर्क है। एक लेडी योद्धा यहाँ जमीन पर है और एक लेडी योद्धा आसमान पर है, और ये लेडी योद्धा तो हमेशा पूरी पिक्चर में उड़ रही है। इनके कदम कभी यहाँ पड़े ही नहीं जमीन पर। ये सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हैं, आप लोगों के प्यार के लिए। और ये हमारी सॉलिड लेडी योद्धा जो इतनी सॉलिड है और भरपूर है, जो जमीन पर रही है, क्योंकि इनको कोई हिला नहीं सकता अगर ये ना चाहे तो I was the fortunate one to have scenes with both of them, the way the script has turned out, the way the scenes are, and I think we've got a very commercial film yet with very real emotions. किसी भी परफॉर्मेंस में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ओवर द टॉप या एक अलग टोनैलिटी ले रहे हैं। आई थिंक फिल्म की टोनैलिटी बहुत ही बिलीवेबल है। कुछ चीजें हो रही है जो शायद ज्यादा कमर्शियल हो, अनबिलीवेबल हो, बट कोई ऐसे किस्से जो याद हो हमें शूट से, वो पहले दिशा बताएंगी कि इनका जो मुझे किस्सा याद है कि पूरे सेट के जब मैं 10 दिन शूट कर चुका था, उसके बाद दिशा का सीक्वेंस आया एंड शी केम ऑन सेट, और हम लोग एक स्टूडियो में कर रहे थे बॉम्बे में। तो वैनिटी वैन्स थी और सिर्फ एक बेसिक खाने का टेंट सेटअप था। फिर जब दिशा आई तो मुझे बाकी लोग भी मिलने आए, थोड़े बहुत डायरेक्टर्स, तो कहते हैं अरे वाह यार तेरा बाहर ऐसा जिम लग गया यार, सुपर, इतना फिट, तू पूरा सेट पे वर्कआउट करेगा। मैंने कहा यार 10 दिन पहले तो जिम नहीं था, अभी सेट पे कौन सा जिम आ गया।
तो पता चला जब मैंने बाहर खोला सेट पे, जब दिशा मैम जब सेट पे आई तो उनके साथ उनका जिम भी आया, एक टेंट भी आया, which I found so amazing because that is a level of dedication towards her fitness कि ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे उनकी कॉस्ट्यूम बेशक एक साड़ी हो, पिक्चर में भी इन्होंने एक साड़ी ही पहनी है, पर इनका जो डेडिकेशन है फिटनेस की तरफ कि इन्होंने बाकायदा वहां पे एक जिम का सेटअप करा ताकि अपना वर्कआउट ना मिस करे. तो एंड आई थिंक पीपल सी हर डेडिकेशन not only in the physical aspect in this film, she's also performed really well in the film where she's played a character in my opinion that she hasn't played before. तो आई थिंक दिशा के ये किस्से मुझे याद आते हैं. आपने कितनी बार वर्कआउट किया और कितने दिन, कैसे आपको टाइम मिलता था? Sid is too kind. Thank you, Sid. But I mean, I remember telling him also, I think this is his best film ever. The way he's looking, the way he's performed. Rashi is unreal in the film as well. And the only thing I think that I remember from the shoot is anytime we used to have a small break, we were just shooting in a plane. The entire time we shot the whole schedule inside a plane. So anytime we used to have a break, we would play volleyball on set. So that was the fun time that we had. That's true. So we've been very active. With Disha and I, we didn't go to the gym on set. So इनके साथ अलग. Sorry, Rashi and I, we didn't go to the gym on set. Disha and I went. तो Rashi and I, we didn't go to the gym on set. हमारे हम बाद में गए. Set पे gym पे नहीं गए. हम लोग थोड़े और easy पंजाबी actors थे जो खा रहे थे वहाँ पे. But on a serious note, because you asked कि you know what the I think Yodha in itself was an adventure for us. This is the space that I've never explored before. और देशभक्ति की फिल्में बहुत ही हमेशा ही दिल को छू जाती हैं for all of us Indians. So for me it's a very special film that way. The adventure we had was, I think, as he said that I have a very strong role in the film. So does Disha, but probably he thinks I'm stronger. But yeah, so I do have a very strong rooted character who brings him back to the ground. That is my role in the film, and I'm very excited for people to watch it because I've never done anything of this sort before. And yeah, it was an adventurous experience. The whole Actually, wait, no, Rashi and I also have done when we went to shoot the song in Manali. Yeah. तब मैं इनको पहले दिन जब हम पहुंचे थे वहाँ पे उस लोकेशन पे और अगले दिन शूट था तो वहाँ पे शायद जिम नहीं था उस होटल में जहाँ हम रह रहे थे पहाड़ पे. पेड़ पे लटके हुए. हाँ, तो मैं तो पेड़ से कुछ लटका रहा था. Cycling. I took up cycling, which we didn't realize कि वहाँ जब आप हमारे हिंदुस्तान के पहाड़ों पे जाते हो तो वो सबसे बड़े और विशाल पहाड़ है. तो जब तक फ्लैट होता है बहुत ही अच्छा लगता है साइकिलिंग करना. जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है तो आपका मन करता है कि आप साइकिल जो के गाड़ी में बैठे. but hats off to her that she was at it and we cycled all the way up for I think at least 45 minutes and फिर नीचे आना बहुत आसान हो गया. So I think off-set and on-set it was an adventurous film for us. You'll know more actually when you see the film also. Yeah, we'll have more to talk. I think it's very difficult to summarize anyone's career, especially as an actor. मैं बहुत खुश हूँ कि Student of the Year was with Dharma Productions, and today, after so many years, Yodha again is back with Dharma Productions. It's my home ground in that sense. जिनकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. So that makes it a very special circle for me to come back and promote a film or be active in a film. Dharma is quintessentially known for romantic films, and I think I'm bringing a little bit of action and thrill to it, whether it's with Shershaah or whether it's with Yodha now, and hopefully we'll make many more films. So I think every actor or every creative person takes a while to find their zone. I personally have enjoyed characters which have situations or thrills to do or something active or action to do, just like a script like Yodha. I think it has everything in it for me to be engaged in a film. ये कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जो कि मेरे साथ असल जिंदगी में तो कभी नहीं होगा. मैंने पिक्चरों में भी नहीं देखा इतना. एक हाईजैक के बीच में he has to solve so many things that happen within that and save people at the same time. So yeah, I think I would summarize my journey to be very exciting, starting from 15th of March. Oh, okay. Firstly, I think when I did Madras Cafe, I was very innocent, knew nothing about acting. I was on set. It was very overwhelming for me, and then I did a string of South films, and coming back into Hindi films has been very surreal.
I was always sure that when I come back to Hindi films, I wanted to do it in a big way. And I think it couldn't have gotten bigger than Dharma, and to be able to work with Siddharth also, who was coming from this massive success of Shersha. And yeah, for me, and the kind of role that I have in this film is something which is very rare for a female lead. When you see the film, you'll know, in fact for both of us, for both Disha and me, I think we have roles that will surprise you as an audience, and as an actor, that is what you want. So my experience has been great. Dharma is like a warm blanket. You feel very fuzzy and you don't want to get out because they treat you like kings and queens, and I don't know if no other production house has made me feel the way Dharma has made me feel, and I'm so grateful for it. And it's been great working with Siddharth also. He's worked really hard for this film, and people are loving the songs, which we are very happy about. And I can just hope that the love that I got from Madras Cafe, I get it tenfold with Yodha. At least I'm hoping. So yeah, I'm very excited for you guys to see the film, and I hope you guys would want to see me more in Hindi films, and I'll try my best to just get better with every film. Thank you. No, I think it just happens by chance. I am maybe a little more drawn to the uniform. I think nothing looks better on a man than uniform, whether it be any form of service in the country. This is a fictitious uniform. So we've done the army, I've done the police, and so I've created our own Yodha unit, so I can wear another version of a commercial uniform here. But that being said, this does have a hint of love story, as you see in the trailer. It's not such a dry character, but yeah, it's not a complete love story. But we are right here promoting a Dharma Productions film. Maybe you should ask Mr. Karan Johar as to when is he making his next romantic film for me to do. बिल्कुल बचपन में मेरे को मतलब ऐसे प्रिटेंड जब भी मैं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था तो आई शुड ट्राई एंड वेयर as much as a uniform of an army person, or I'll always have a gun somewhere. मेरा फिक्सेशन था एक उस यूनिफॉर्म से. आई थिंक एक तो मेरे दादू इंडियन आर्मी से थे, तो शायद उससे शुरू हुआ. और पिक्चरों में आई पर्सनली लव वॉचिंग एक्शन एंड एक्शन ऑफ कैरेक्टर. एक्शन आई थिंक जो बनता है वो सबसे पहले उन बेहतरीन कैरेक्टर से बनता है जिनसे आपको प्यार हो, जिनसे आपको लगे कि यार ये आदमी इस किस्म का एक्शन कर सकता है, ये कैरेक्टर उस किस्म के सिचुएशंस में से हीरोइकली बाहर निकल सकता है. मुझे बड़े पर्दे में बहुत मजा आता है. तो आई थिंक ये एक इत्तेफाक है कि इस कुछ सालों में ऐसा हुआ. बट नाउ अगेन आई थिंक अगर कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी आए जिसमें यूनिफॉर्म पहनी हो तो मुझे कोई ऐसा लिहाज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है उसमें, एज लॉन्ग एज लोगों को अच्छा लगे और लोगों को पिक्चरें पसंद आ रही है. Yes, at the back, whenever I read a script and whenever I want to see a character having a graph or a character emerging or uprising, I love underdog characters, and I think it's so interesting to see really relatable humane underdog characters like Captain Vikram Batra was a very regular Punjabi boy from Himachal, from Palampur, and then he went on to do such heroic things for the country. And I'm sure there are many other army officers that we haven't yet told their story. But in Yodha, it again, yes, I think I am at heart a true Delhi ka Londa, Delhi boy who believes in us really feeling proud of the country we live in today. I think while growing up, maybe there was an impression in all our minds कि यार फॉरेन जाके वो थोड़ा बेहतर है, मतलब वहाँ पे चीज़ें बेहतर है, वहाँ के लोग बेहतर है, वहाँ का सिस्टम बेहतर है. But I'm very happy to see in the last decade or so ऐसा नहीं है. I think we have all that it takes to be a leading country in the world, and the things are changing, society is changing, people are changing. So maybe with that emotion, when I come in and choose a script where I get to play somebody who's absolutely patriotic, मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think मेरे को वो जो जोश और जज्बा मिलता है उस कैरेक्टर से, उस पिक्चरों से, वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है. और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अगर लोग इस पिक्चर को वैसे ही प्यार जैसे शेरशाह को दिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. उम्मीद करते हैं आगे भी और यूनिफॉर्म पहनेंगे. She's an anime fan. That's true. She knows that. She's an anime fan. I love anime. I watch a lot of anime games, Tekken, all of these games, Mortal Kombat. I've not played Call of Duty. I feel it's very difficult for me to play, and you have to be like on it. But I don't know if you guys have. I think I'm a peaceful person. I don't play these guns blazing games. Those gun blazing games. It's too hectic for you to play. Yeah, too hectic. No. So in the film, this is a special commando unit in the film. We're using small, we're using assault rifles, which are mostly designed for commandos, which are lightweight.
It is a fictitious model that we've used here. It's not accurate, but I think at best it'll be somewhere from around the eastern part of the world. He's using a pistol, using a knife. He uses, at most times he would also make devices out of grenades that he has in the last shot that you see. It's a last minute device that my character makes because they've been trained to do such things. So iski training bahut karni padi. We had a team from South Africa where they train you in these actual combat techniques where you can take people down with your bare hands, or you would use your knife in a certain way to completely annihilate them. I thoroughly enjoyed it. Iske liye I had lost weight to be a little more leaner like our real life commandos are. It also gives me a little more speed to do action when you're much lighter. And I think apart from that, we had a wonderful action team, whether it being Craig from South Africa, or whether it's Rod and his team from India. And we've got some amazing fighters which make me look really cool and good. My favorite action sequence in the film is the opening single shot action that we've done, and I'm super excited for all of you to see it on the 15th of March. So yeah, hope you guys see a new action style in Avatar. कोई rumor नहीं चाहूँगी कि फैले. I want to be known for the kind of work that I do, and I always stayed away from. I don't think मेरे कोई rumors होंगे भी. Like I think I'm a very private person, and I wouldn't like for any rumor to come in probably. मेरा rumor जो मैं फैलाना चाहूँ आज कि Yodha is opening at 55 crores plus on Friday box office. And आपके लिए? Exactly what you said. नहीं ऐसा नहीं, ये तो मैं भी मानूंगा नीचे. You have to start your own rumor. मैं भी जाना चाहता हूँ. क्या बोलना चाहेंगे आप? Truth moment, Disha, come on. That I'm playing Wonder Woman. That she's playing Wonder Woman. That's true. Or maybe I am in Call of Duty as a character.